ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पाठ 103 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पाठ में धनु राशि का मासिक राशिफल 9 ग्रहों के अनुसार कैसा देखा जाता है, उसके शुभ और अशुभ परिणाम क्या मिलते हैं। जब जिस ग्रह से अशुभ परिणाम मिलते हैं तो उस ग्रह के मंत्र, दान, उपाय इनके बारे में जानेंगे। यह मासिक राशिफल धनु राशि धनु लग्न के अनुसार समझेंगे। यह मासिक राशिफल ग्रहों के गोचर के आधार पर निर्धारित है। इसके जो शुभ फल और अशुभ फल होंगे वे व्यक्तिगत कुंडली में अशुभ ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी तो अशुभ फल अनुभव में आएंगे। उसी प्रकार व्यक्तिगत कुंडली के ग्रह और गोचर के ग्रह 6, 8, 12 का संबंध बनाते हैं तो ग्रह से संबंधित अशुभ फल अनुभव में आएंगे। इसके लिए उपाय, मंत्र, दान कर सकते हैं। व्यक्तिगत कुंडली में शुभ ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी तो शुभ फल में वृद्धि होगी। जो ग्रह अशुभ फल दे रहा है उस ग्रह के मंत्र करके ग्रह की ऊर्जा बढ़ा सकते हैं, उस ग्रह से संबंधित अनुकूल परिणाम पा सकते हैं। मई महीने में ग्रहों की स्थिति के अनुसार और 12 भावों के अनुसार धनु राशि धनु लग्न के लिए आरोग्य कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी होगी, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन के साथ संबंध कैसे होंगे, माता का स्वास्थ्य कैसा होगा, भूमि, भवन, वाहन की स्थिति कैसी होगी, शिक्षा, संतान, प्रेम के लिए कैसा रहने वाला होगा, रोग, रिपु, ऋण की स्थिति कैसी होगी, व्यापार, वैवाहिक जीवन कैसा होगा, अचानक दुर्घटना के योग कैसे होंगे या नहीं, भाग्य कैसा होगा, कर्म कैसा रहने वाला है, लाभ की स्थिति कैसी होगी, खर्च सामान्य होंगे या असामान्य होंगे, दवाइयों पर होंगे या फिजूल खर्च होंगे या दान धर्म होंगे। इन सभी प्रश्नों को ग्रहों और भावों के साथ ज्योतिष सूत्र लगाकर परिणाम जानते हैं। धनु राशि धनु लग्न मई महीने का राशिफल लग्न भाव से शुरू करते हैं। मई महीने में धनु राशि धनु लग्न के लिए ग्रहों की स्थिति इस प्रकार। धनु लग्न का चार्ट 9 नंबर से शुरू होता है यानी धनु राशि। तीसरे भाव में कुंभ राशि है और कुंभ राशि में शनि स्थित है। चतुर्थ भाव में मीन राशि है, मीन राशि में मंगल, राहु, बुध की स्थिति है। पंचम भाव में सूर्य और शुक्र मेष राशि में। षष्ठ भाव में वृषभ राशि है, गुरु की स्थिति है। दशम भाव में कन्या राशि है और केतु की स्थिति है। इस प्रकार धनु लग्न का चार्ट। इस महीने में जो ग्रह राशि बदलने वाले हैं वो इस प्रकार। गुरु ग्रह 1 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, 11 मई को बुध मेष राशि में प्रवेश करेंगे, 14 मई को सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, 19 मई को शुक्र वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु की स्थिति, शनि की स्थिति और मंगल की स्थिति और इनकी दृष्टि के बारे में जानते हैं। तो चार्ट में गुरु की स्थिति षष्ठ भाव में है। षष्ठ भाव में गुरु स्थित है और गुरु के पास 3 दृष्टियां हैं। तो गुरु की पहली जो दृष्टि है वो दशम भाव पर जाएगी, व्यय 7वीं व्यय भाव पे जाएगी और 9वीं धन भाव पे जाएगी। और शनि की स्थिति, शनि पराक्रम भाव में है। शनि की 3 दृष्टियों में से तीसरी दृष्टि पंचम भाव पे जाएगी, 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पे जाएगी और 10वीं दृष्टि व्यय भाव पे जाएगी। इस महीने में योग बनने वाले हैं वो इस प्रकार। मंगल राहु से अंगारक योग और बुध राहु से जड़ बुद्धि योग बनने वाले हैं। मई महीने में चंद्रमा का गोचर जब मीन राशि, कर्क राशि और वृश्चिक राशि से होगा तब कार्यों में प्रतिकूल परिणाम मिलेंगे। मई महीने की तारीखें 5, 6, 13, 14, 23, 24 इन तारीखों को महत्वपूर्ण कार्य ना करें। यदि काम करना जरूरी है, मजबूरी है तो चंद्रमा के मंत्र करके कार्यों की शुरुआत करें। चंद्रमा का मंत्र ओम सोम सोमाय नमः 108 बार करना है। मई महीने में इच्छा पूर्ति के ग्रह की स्थिति कैसी है, लग्नेश के साथ संबंध कैसा है। लग्नेश गुरु है और इच्छा पूर्ति का ग्रह
शुक्र है। शुक्र और गुरु 2-12 का संबंध बना रहे हैं, यानी द्वितीय द्वादशीस। यह स्थिति अच्छी नहीं होती। इसके लिए मंत्र करना चाहिए लग्नेश का और लाभेश का। तो लग्नेश गुरु है, गुरु का मंत्र है ओम ब्रीम बृहस्पते नमः, 108 बार करना है। शुक्र का मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः, 108 बार करना है। ये दोनों मंत्र रोज सुबह करना है। यदि आप अपनी राशि के अनुसार, अपने लग्न राशि के अनुसार इच्छा पूर्ति का ग्रह नहीं जानते हो तो, या अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हो, या कुंडली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हो, तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी और शुल्क की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धनु राशि, धनु लग्न के लिए मई महीने का राशिफल लग्न भाव से शुरू करते हैं। लग्न भाव में धनु राशि है। लग्न भाव का जो स्वामी है अपने से षष्ठ भाव में बैठा है, और लग्न भाव पर किसी शुभ ग्रह की और अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, परंतु गुरु षष्ठ भाव में बैठा है। रोग रिपु ऋण का भाव है। यहाँ पे रोग में विस्तार करेंगे। गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ का विस्तार करते हैं, तो आरोग्य के लिए सावधानी बरतनी होगी। दूसरे भाव से धन की स्थिति देखते हैं। दूसरे भाव का स्वामी शनि है। शनि अपने से आगे वाले भाव में कुंभ राशि में तृतीय स्थान में बैठे हैं, तो धन की स्थिति पर गुरु की 9वीं दृष्टि होने के कारण धन में वृद्धि होगी, परिवार में सुख का वातावरण होगा और वाणी मधुर होगी। तृतीय भाव से साहस, पराक्रम और छोटे भाई बहन की स्थिति, उनके साथ संबंध कैसे होंगे ये देखा जाता है। तो तृतीय भाव में शनि की स्थिति है। शनि की स्थिति है होने के कारण शनि जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर शुभ कार्य करते हैं, और जहाँ पे उनकी दृष्टि पड़ती है वो अशुभ होती है। तो यहाँ पर साहस पराक्रम और छोटे भाई बहनों के साथ संबंध सामान्य रहेंगे, पर शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ आलस देते हैं, तो पराक्रम और साहस में आलस की स्थिति आ सकती है। सावधानी बरतनी होगी। चतुर्थ स्थान से माता, भूमि, भवन, वाहन का विचार किया जाता है। तो चतुर्थ भाव का स्वामी अपने से तृतीय एकादश का संबंध बना रहे हैं, परंतु गुरु षष्ठ भाव में होने के कारण माता का स्वास्थ्य अच्छा होने के योग बन रहे हैं, और भूमि, भवन, वाहन के भी योग बनेंगे। फिर भी मंगल और राहु का अंगारक योग होने के कारण भ्रम की स्थिति होगी, तो उसमें सावधानी बरतनी होगी, धोखा गड़बड़ हो सकती है। पंचम भाव से शिक्षा, संतान और प्रेम का विचार किया जाता है। पंचम भाव का जो स्वामी मंगल चतुर्थ भाव में है। मंगल चतुर्थ भाव में राहु के साथ होने के कारण भ्रम की स्थिति पैदा होगी, इसीलिए संतान के लिए और शिक्षा के लिए यह समय अनुकूल नहीं है। प्रेम का कारक ग्रह गुरु है। गुरु और शुक्र द्वितीय द्वादश का संबंध बना रहे हैं, इसलिए प्रेम के लिए ये समय ठीक नहीं है। परंतु जब 19 मई को शुक्र राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में आएंगे, उससे आगे का समय अच्छा होगा। षष्ठ भाव से रोग रिपु ऋण का विचार करते हैं, तो षष्ठ भाव का स्वामी अपने से पीछे वाले भाव में बैठने के कारण और गुरु की स्थिति होने के कारण रोग रिपु ऋण में इनमें वृद्धि हो सकती है। परंतु जब शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे तो अपनी स्वतः की राशि में आएंगे, तो इन परिस्थितियों में सुधार होगा। सप्तम भाव में मिथुन राशि है, और मिथुन राशि का स्वामी बुध है, और बुध राहु के साथ चतुर्थ स्थान में स्थित है। राहु पर और बुध पर केतु की दृष्टि पड़ रही है, तो सप्तम भाव व्यापार का है। यह स्थिति व्यापार के लिए ठीक है, फिर भी भ्रम की स्थिति, धोखाधड़ी की स्थिति आ सकती है, सावधानी बरतनी होगी। और उसी प्रकार वैवाहिक सुख के लिए भी यह समय अच्छा नहीं है, सावधानी बरतनी होगी। अष्टम भाव से खोज का, दुर्घटना का और गूढ़ ज्ञान का विचार किया जाता है, तो इस पर राहु की 5वीं दृष्टि होने के कारण इन सब में भ्रम की स्थिति पैदा होगी, इसलिए सावधानी बरतनी होगी।
भाग्य भाव, भाग्य भाव में सिंह राशि है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य अपने उच्च राशि में है, भाग्य का साथ मिलेगा। फिर भी शनि की 7वीं दृष्टि होने के कारण थोड़ा विलंब जरूर लगेगा। दशम भाव, दशम भाव का स्वामी बुध है, बुध अपनी ही राशि को देख रहा है। करियर, कर्म क्षेत्र अच्छा होगा। गुरु की 5वीं दृष्टि होने के कारण कर्म क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। लाभ भाव, लाभ भाव का स्वामी शुक्र अपने ही भाव को 7वें दृष्टि से देख रहा है, तो लाभ की स्थिति बनेगी। व्यय भाव, व्यय भाव का स्वामी मंगल अपने से 5वें भाव में बैठा है और राहु के साथ है, तो फिजूल खर्च होने की संभावना है। फिजूल खर्च होने से बचने के लिए सावधानी बरतनी होगी। इस तरह पहले भाव से लेके 12 भाव तक और 9 ग्रहों का जो राशि बदली है, जिन जिन ग्रहों ने, उनका आधार लेते हुए इस तरह मई महीने का राशिफल, धनु राशि का राशिफल बताया। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।